हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभांश सिंह और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 दो चरपदीय रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.3 प्रतिस्थापन विधि। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। उसी से संबंधित आज हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है पहले के फर्स्ट पार्ट में x + y = 14। दूसरा समीकरण दे रखा है x - y = 4। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको समीकरण का एक नाम दे दिया। इसको नाम समीकरण दे दिया मैंने 1, इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण संख्या 2। ठीक है। इसके बाद आपको इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। अब इसको लगाते कैसे, ठीक है। तो आपको मैंने इसके पहले ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक चर राशि को दूसरे चर राशि के पदों में पहले व्यक्त कर लेते हैं। जैसे x को या तो y के पदों में निकाल दीजिए या तो y को x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उस x या y का मान समीकरण संख्या 2 में रख करके आप y का मान ज्ञात करेंगे और फिर उस मान को आप पुनः वापस से जो समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ होगा वहाँ पे रख देंगे, आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से x को मैं y के पदों में ज्ञात कर ले रहा हूँ। तो x + y बराबर दिया है 14। मैं इसको लिख सकता हूँ x = 14 - y और इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। अब x का मान आप कहाँ पे रख दोगे, समीकरण संख्या 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, दो समीकरण आपके पास ये रहा, x - y = 4 और x बराबर आपने क्या निकाला है, x बराबर आपने निकाला है 14 - y और एक माइनस का y यहाँ से आ जाएगा, इक्वल टू हो गया 4। -y ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2y और ये 4, इस प्लस के वो 14 को जब पक्षांतर करोगे तो ये जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 14 में 4 गया माइनस का 10 और ये 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 × 9 = 2 × 5 = 10। y का मान आ गया आपके पास 5। अब आप क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण संख्या 3 में रख के x का मान ज्ञात करिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम कहाँ पे रख रहे हैं, समीकरण संख्या 3 पे। ये रहा x = 14 - y और y का मान आपने निकाला है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा x = 14 - 5 यानी कि 9। x का वैल्यू आपके पास आया 9, y का वैल्यू आपने ज्ञात किया हुआ है 5। आप चाहें तो आप इसको रख कर चेक भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, आपके पास x = 9 है और y = 5 है। आप इसको समीकरण 1 अथवा 2 में रख के देख लीजिए। अगर आपका x और y का मान रखने पर समीकरण संतुष्ट होता है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। रखिए समीकरण 1 में x = 9 रखेंगे, x = 9 आया है, y = 5, तो 9 × 5 = 14, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रहा है, अतः आपका उत्तर सही है। हम करेंगे पहले के सेकंड नंबर सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास s - t = 3। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है s/3 + t/2 = 6। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 1 और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 2। आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 अपने जनरल फॉर्म में रखा हुआ है, लेकिन समीकरण 2 जो दिया हुआ है वो भिन्नात्मक रूप में दिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 2 को बदल करके समीकरण 1 की तरह जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, समीकरण 2 में आप देख रहे होंगे कि 3 और 2 बटे के रूप में, तो इसको हम लासा ले लेते हैं। 3 और 2 का लासा आ जाएगा 6, 3 का भाग दोगे 6 में 2 बार जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2s प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 टाइम जाएगा और इसको हम रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा ये 3t = 6 दे रखा है। आप चाहो तो 6 को 6/1 भी लिख सकते हो, करंटी गुणा करा दो तो ये बन जाएगा आपके पास 2s + 3t = 36। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। अब आपके पास समीकरण 1 और 3 अपने जनरल फॉर्म पे आ गए हैं। इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए यस और टी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से s - t = 3 दे रखा है। मैं इसको लिख सकता हूँ s = 3 + t, उसको नाम दे दिया मैंने समीकरण संख्या 4। समीकरण 4 में s का मान t के पदों में हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इस s के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे।
एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए समीकरण 3 आपके पास ये रहा 2s 2 और इसकी वैल्यू है आपके पास 3 + t + 3t = 36। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 तिहाई 6 + 2t + 3t = 36। 2t और 3t को ऐड कराओगे आप तो कितना बन जाएगा बेटा 5t। ये हो गया आपके पास 5t और 6 को पक्षांतर करेंगे तो 36 में 6 चला जाएगा, हो जाएगा आपके पास 30। t बराबर हो जाएगा आपके पास 5 × 30 यानी t का वैल्यू आ गया आपके पास 6। अब क्या करोगे आप t का मान समीकरण संख्या 4 पे रख के s का मान ज्ञात कर लोगे। t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 आपके पास ये रहा s बराबर 3 + t, तो s = हो जाएगा t का वैल्यू आपने निकाला है 6, 3 + 6 s = 9। s का मान हो गया 9 और t हमने ज्ञात किया हुआ है कितना t बराबर 6। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आपके पास दिया है समीकरण 1 में s - t बराबर 3, s का वैल्यू 9 है, t का वैल्यू 6 है, 9 - 6 = 3, अतः आपका आंसर सही है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले की थर्ड पार्ट को। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x का मान हम y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दिया हुआ है 3x - y = 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x = 3 + y, प्लस का y है मैंने पक्षांतर कर दिया। ठीक है, इसको हमने एक समीकरण का नाम दे दिया इसको 3। अब क्या करोगे बेटा, x को मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3 + y/3। इसका इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं, समीकरण संख्या इसको दे दिया मैंने 3। अब x का मान आपका y के पदों में ज्ञात हो चुका है। अब क्या करोगे आप, इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो आप रखिए 9x, 9 × x के पास हो जाएगा 3 + y और बटे में दिया हुआ है 3, माइनस का 3y = 9। 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 9। मल्टीप्लाई कराइए आप, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और प्लस 3y - 3y = 9। आप देख रहे होंगे कि 3y दोनों कैंसिल आउट, 9 = 9। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब आप देखिए सवाल में आप देखिए कि आपके पास हल करते करते किसी भी प्रकार का कोई चर शेष नहीं बचता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू आपको सेम प्राप्त हो रही है, एक ही जैसे प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसे केस में x तथा y प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, परंतु ना तो x का कोई एक निश्चित मान हम रख सकते हैं और ना ही कोई y का एक निश्चित मान रख सकते हैं। अतः आप कह सकते हो कि इन दोनों समीकरणों का इन समीकरणों में x और y के सभी मान सत्य सिद्ध होंगे। अगर आप इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होंगे, परंतु कोई निश्चित मान इसका नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले के चौथे नंबर में। ठीक है, आपके पास सवाल दिया हुआ है 0.2x + 0.3y = 1.3। सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है 0.4x + 0.5y = 2.3। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप इसको इक्वेशन का एक नाम दे दो, समीकरण संख्या 1 और इसको हमने नाम दे दिया 2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों के दशमलव को हटाते हुए आप इनको जनरल फॉर्म में सबसे पहले परिवर्तित करके लिखोगे। ठीक है, अब किसी भी समीकरण के दशमलव हटाने के कई तरीके हैं। हम एक सिंपल तरीका लेते हैं, क्या कर रहे हैं,
कि अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा दूं तो आपका समीकरण के दशमलव हट जाएगा। आखिरकार 10 का ही गुणा कराएंगे। 10 का गुणा इसलिए करवाएंगे कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक पद में जो दशमलव का हिस्सा है वो एक ही के अंक में लगा हुआ है। 0.2 एक अंक, 0.3 एक अंक में लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक अंक में लगा हुआ है। और यदि आपको एक अंक का दशमलव हटाना है तो आप 1 0 मतलब 10 का गुणा कराएंगे। 2 अंकों से दशमलव हटाना है तो आप 100 का गुणा कराते हैं। 3 अंकों में हटाना होता है तो आप 1000 का गुणा कराते हैं। फिलहाल यहाँ पे दिया हुआ है एक अंक में दशमलव, हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 में 10 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो दोनों ही समीकरणों का दशमलव हट जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 में 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जैसे आप गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा 0.2 x इंटू 10 प्लस 0.3 y इंटू 10 इक्वल टू 1.3 इंटू 10। आप मल्टीप्लाई कराइए, आपको मैं यहाँ साइड में दिखाई दे रहा हूँ। आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे 0.2 x इंटू 10 तो हो जाएगा 10 दूना 20, x दशमलव लगा हुआ एक अंक में तो हो जाएगा 2.0 यानी हो जाएगा आपके पास 2x। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0.2 x मल्टीप्लाई 10 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2x, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार से प्लस का 3y और यहाँ पे 1.3 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 13 गुणे 10 130, एक अंक में दशमलव लगाना तो 13 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 13। इसको समीकरण का नाम दे दिया मैंने 3। इसी प्रकार से आप क्या करोगे समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 10 का तो आपको क्या आएगा 0.4 x इंटू 10 मतलब हो जाएगा 10 चौको 40 4.0x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधे सीधे 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया समीकरण संख्या 4। अब आपके पास 3 और 4 बदलकर अपने सामान्य रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आप क्या करोगे इन दोनों समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है बेटा, तो देखिए समीकरण 3 से क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में जो करते हैं x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण संख्या 3 से, समीकरण संख्या 3 से ठीक है क्या करोगे 2x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस 3y और x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 3y बाई 2। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण संख्या 5। आपने x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब आप क्या करोगे इस x के मान को समीकरण 4 में प्रतिस्थापन करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 आपके पास ये रहा। क्या करोगे 4x की जगह पे हो जाएगा आपके पास कितना 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। फिर आपके पास दिया हुआ है प्लस का 5y बराबर 23, 5y बराबर का 23, 2 1 का 9 2 दूना 4, 2 का गुणा करा दीजिए कितना हो जाएगा बेटा 11 दूनाई 26 माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23, माइनस का 6y प्लस का 5y घटेगा तो बचेगा आपके पास माइनस का y और इधर जाएगा 23 माइनस का 26 माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास 3। y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान आप कहाँ रख दीजिए समीकरण संख्या 5 में, y का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो आपके पास समीकरण 5 दिया हुआ है x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3 और y का मान आपने निकाला है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3 और यहाँ पे बटे हो जाएगा आपके पास कितना 2। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बाई 2 यानी कि हो जाएगा 4 बाई 2, 2 2 या 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3। ये आपके x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बेटा, करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें भाग को। ठीक है, दिया हुआ है सवाल में √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा दे रखा है √3x माइनस √8y बराबर 0। सबसे पहले समीकरण को एक नाम दे दीजिए 1 और इसको 2। अब हम क्या करेंगे
एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कर लेंगे समीकरण संख्या 1 से। समीकरण 1 से दिया हुआ है अंडर रूट 2 एक्स बराबर माइनस का अंडर रूट 3 वाई, माइनस का अंडर रूट 3 वाई। इसको पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 वाई। अब एक्स का मान ज्ञात करना तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई। आप इसको चाहो तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 वाई। ये भी आपका सही है। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 पे रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपके पास रहा ये अंडर रूट 3 इंटू यहाँ पे दे रखा माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई। ये हो जाएगा आपके पास, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का मल्टीप्लाई करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इंटू अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 वाई। ठीक है, आगे दे रखा माइनस का अंडर रूट 8 वाई, माइनस का अंडर रूट 8 वाई बराबर क्या है, 0, बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आप देखेंगे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए जिस भी समीकरण में आपको हर हटाना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जिस पद के नीचे हर रखा हो उसको छोड़ करके शेष सभी पदों में उसी संख्या का गुणा करवा देते हैं, तो समीकरण से हर हट जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए इस पद के नीचे आपके पास अंडर रूट 2 है और मुझे इस समीकरण से अंडर रूट 2 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पद को छोड़ करके शेष समीकरण के सभी पदों में अंडर रूट 2 का गुणा करवा दूंगा, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 वाई, क्योंकि इसके नीचे अंडर रूट 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। इस अंडर रूट 2 को मैं यहाँ पे गुणा करा दूंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का अंडर रूट 8 माइनस का अंडर रूट 8 गुणे अंडर रूट 2 वाई बराबर 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे कि जब सेम संख्या सेम करड़ी के साथ मल्टीप्लाई करती है तो एक कंप्लीट नंबर बनाती है। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 दोनों सेम संख्या हैं और दोनों की करड़ी की घात भी क्या है, सेम है, 2 घात की है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 होगा, मतलब एक कंप्लीट नंबर बना लेगा वो। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। अब यहाँ पे अंडर रूट 8 है और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, मतलब बन जाएगा यहाँ से आपके पास कितना, माइनस का 4y बराबर 0, माइनस 4y माइनस 3y बन जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस का 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। y का मान आपको प्राप्त हो गया 0। अब इस y का मान कहाँ पे रख दीजिए, समीकरण संख्या 3 पे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में जब रखोगे दिया हुआ x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2 y, और y कितना मिला है आपको, 0। तो 0 जैसे रखो, 0 को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x बराबर 0 होगा और y बराबर 0। इस दिए गए प्रश्न का आंसर होगा x और y में x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक, आपके पास क्वेश्चन पहले का 6वां पार्ट है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। दूसरे में दिया हुआ है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इन समीकरणों को एक नाम दे दिया मैंने, समीकरण 1 और समीकरण संख्या 2। आप देख रहे होंगे कि इन दोनों समीकरणों में जो आपके पास x का पद और जो y का पद दिया है वो भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को हम सरल करके इसके जनरल फॉर्म पे लेके आएंगे। कैसे लेके आओगे, तो अभी जो मैंने इसके पहले वाला सवाल आपको बताया, उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी भिन्न का हर हटाना हो तो आप क्या करते हैं, तो या तो आप उस विधि का प्रयोग कर लीजिए या फिर जो आप शुरुआत से कक्षा 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं, आप इनका लासा लीजिए और इधर से इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, वही पुराना तरीका अपनाता हूँ एलसीएम लेने के लिए। तो समीकरण संख्या 1 से, समीकरण संख्या 1 से क्या करेंगे हम इसको, समीकरण 1 व 2 से आप इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। ये दिया हुआ है 3x/2 और माइनस का 5y दिया हुआ है 3 इक्वल टू माइनस का 2। आप इसको बटे में 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 और 2 का लासा आएगा 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9x
3 दूनाई 6 माइनस का 10y इक्वल टू दे रखा माइनस का 2/1। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों पक्षों में करंडी गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि समीकरण 1 बदल कर अपने जनरल फॉर्म में आ चुका है। यही प्रक्रिया हम कहाँ करेंगे, समीकरण संख्या 2 में। तो देखिए समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका लासा आएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6 यानी 2x, 2 तिहाई 6 3y इक्वल टू 13/6। आप देख रहे होंगे कि दोनों पक्षों के हर में समान संख्या रखी हुई है। तो आप दोनों से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में काट देंगे। कैसे हो जाएगा ये, आप देख रहे होंगे 6 को आप इधर पक्षांतर करोगे तो ये हर में अंश में जाएगा और अंश और हर में एक ही संख्या प्राप्त होगी, तो ये कट जाएगी। सिंपल है। अब आपके पास आ गया क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 4। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x और y का मान ज्ञात करेंगे। वही तरीका समीकरण संख्या 3 से, समीकरण संख्या 3 से दिया हुआ है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। मैं इसको लिख सकता हूँ 9x इक्वल टू माइनस का 12 और ये माइनस का 10y इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 10y। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y अपान 9। इसको हमने नाम दे दिया क्या, समीकरण संख्या 5। अब इस x का मान हम कहाँ पे रखेंगे, 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने 4 दे रखा बेटा आपके पास, ये 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पे हो जाएगा 2x का मान हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y प्लस का 3y इक्वल टू दिया हुआ है 30। आपको इससे इसका हर हटाना है, तो क्या करेंगे, जिस भी भिन्न का हर हटाना हो उस पद को छोड़ करके उस हर का सभी पदों में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हर क्या हो जाता है, हट जाता है। मैं क्या करूँगा, आप देख रहे होंगे कि इस पद में बटे के रूप में 9 है, यानी हर के रूप में 9 दिया है और मुझे इस 9 को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका गुणा इसको छोड़ करके इस पद में और इस पद में करवा दूंगा, तो हर क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। चलिए करते हैं, 2 माइनस का 12 प्लस का 10y और इसका 9 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27y और इधर कराएंगे 13 गुणे 9, 13 गुणे 9। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करवा दो, 12 दुनाई 24 माइनस का और इधर हो जाएगा 10 दुनाई 20y प्लस 27y और इधर हो जाएगा 13 नहीं है 117। ठीक है, अब 20 और 27 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 47y 117 और ये माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करिए 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 बटे यहाँ से आ जाएगा आपके पास 47। ठीक है, अब आप 47 का भाग करा दिए 147 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y का मान हो गया बेटा 3। अब आपके पास y का मान प्राप्त हो चुका है, तो y का मान आप कहाँ पे रख देंगे, y का मान आप समीकरण संख्या 5 में रख देंगे। ठीक है, y का मान हम कहाँ पे रखेंगे, y का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 आपके पास ये रहा, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10 y बराबर है 3, ये हो जाएगा 3 और बटे दिया हुआ है यहाँ पे 9, हो जाएगा माइनस का 12 10 तिहाई 30 बटे 9। ठीक है, आप इसको सब घटाइए, कितना आ जाएगा, 10 में 2 गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, 2 में गया 1 बटे 9, 9 दुनाई 18, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर निकाल चुके हैं, y बराबर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, NCERT एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यह है सवाल आपके पास, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन में m की वह वैल्यू निकालनी है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो।
ठीक है, m का मान ज्ञात करना जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट कर रहा हो। तो आपको कैसे निकालोगे, आपको अगर मैं बता दूं कि y का मान ये है और x का मान ये है, अगर आपके पास आ जाए x और y का मान आपको ज्ञात हो जाए तो आप आसानी से इसमें x और y का मान रख के m का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास बात आती है कि x और y का मान कहाँ से प्राप्त होगा। तो x और y का मान आप इन दोनों समीकरणों को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण देखिए, तो लिखिए यहाँ पे 2x + 3y = 11, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y = -24, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि लगाते हुए, समीकरण 1 से दिया है 2x + 3y = 11, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x = 11 - 3y और x = हो जाएगा 11 - 3y/2। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। आपका x का मान y के पदों में प्राप्त हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 आपके पास ये रहा। 2 × x = दे रखा है 11 - 3y/2 -4y -4y बराबर -24। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा आपके पास यहाँ से 11 - 3y -4y बराबर -24। 4 और 3 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा -7y और यहाँ से -24, इधर पक्षांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा। -7y बराबर, आप ऐड करिए 4 1 5 2 1 3 यानी कि -35, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35/7 यानी 7 × 35। y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 5, y का वैल्यू आ गया 5। इस y के मान को आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण संख्या 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपके पास ये रहा, तो ये हो जाएगा x = 11 - 3 × y बराबर 5, हो जाएगा 3 × 5 बटे कितना दे रखा उन्होंने 2, ये हो जाएगा 2। 5 1 15 माइनस का और 11 प्लस का हो जाएगा -4/2, कटेगा तो हो जाएगा x = -2। x की वैल्यू आ गई -2, y का वैल्यू आ गया 5। आपको ज्ञात करना है m का मान। आप क्या करो, x और y का मान समीकरण y = mx + 3 पर रख दो। x तथा y का मान y = mx + 3 पर रखने पर, तो ये हो जाएगा आपके पास y = 5 है, 5 m की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वही हमें ज्ञात करना है। तो m, x की वैल्यू है आपके पास -2 और यहाँ से आपके पास दिया हुआ +3, इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बेटा 5 - 3, यहाँ से हो जाएगा -2m, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कराइए तो 5 में 3 गया -2, 5 में 3 गया 2 और यहाँ से हो जाएगा बटे में -2 = m, क्रॉस कराइए तो -1 हो जाएगा m की वैल्यू कितनी हो गई -1। आपके पास x का जो मान प्राप्त होगा -2 होगा, y का जो मान प्राप्त होगा 5 होगा और जो m की वैल्यू प्राप्त होगी -1 के बराबर होगी।